नमस्ते। आपने भक्त नरसिंह मेहता की एक बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक कथा साझा की है। आपकी दी हुई सामग्री के आधार पर यहाँ नरसिंह मेहता की कहानी को एक लेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नरसिंह मेहता, एक कंजूस सेठ से परम भक्त तक की यात्रा। नरसिंह मेहता एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि धन का मोह कैसे एक इंसान को जकड़ सकता है और परमेश्वर की कृपा कैसे उस जकड़न को तोड़कर उसे सच्चे मार्ग पर ला सकती है। लगभग 500-600 साल पहले के समय की बात है। नरसिंह नाम के एक सेठ थे। वे श्री कृष्ण के परम भक्त माने जाते थे, लेकिन अपने 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उनका स्वभाव बहुत कंजूस था। वे एक पैसा भी दान पुण्य में खर्च नहीं करते थे। परमेश्वर कबीर साहब ने उनकी इस अवस्था को देखकर उन्हें भक्ति के सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। सेठ नरसिंह मेहता की संक्षिप्त जीवनी। नरसिंह मेहता एक धनी व्यक्ति थे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। वे धन को जमा करने में ही विश्वास रखते थे, न कि उसका सदुपयोग करने में। उनके लिए उनका धनी सब कुछ था। उनकी केवल एक बेटी थी जिसकी शादी उन्होंने कर दी थी। उस समय प्रचलित हुंडी आज के बैंक ड्राफ्ट की तरह का चलन था और नरसिंह मेहता को राजा की तरफ से हुंडी बनाने का अधिकार मिला हुआ था। वे अपनी संपत्ति के कारण बहुत घमंडी और कंजूस हो गए थे। परमात्मा का खेल, नरसिंह का गंगा स्नान और साधु रूप में मिलना। एक दिन नरसिंह की पत्नी ने उनसे गंगा स्नान के लिए चलने को कहा। नरसिंह, जो पैसों के खर्च होने से डरते थे, पहले तो आनाकानी करने लगे, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे मान गए। गंगा में स्नान करते समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब एक साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने नरसिंह और उनकी पत्नी को श्री कृष्ण की महिमा सुनाई, जो कि उनके इष्ट देव थे। परमात्मा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, जैसा कि संत गरीब दास जी कहते हैं। गरीब, जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लागा रहूं जब तक धरणी आकाश। ये परमात्मा की ही लीला थी, जो नरसिंह को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए शुरू हुई थी। परमात्मा का नरसिंह रूप धारण करना। गंगा स्नान के बाद परमात्मा ने नरसिंह को एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। अगले दिन जब नरसिंह सैर पर गए तो परमात्मा ने बिल्कुल उन्हीं का रूप धारण कर लिया और उनके घर पहुंच गए। परमात्मा ने नौकरों से कहा कि एक बहरूपिया उनके रूप में आ सकता है और उसे घर में घुसने न दिया जाए। जब असली नरसिंह वापस लौटे तो नौकरों ने उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें बाहर से ही भगा दिया। कोर्ट में नकली को असली सिद्ध करना। असली नरसिंह ने जब अपनी संपत्ति को हड़पते देखा तो वे सीधे थाने गए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोर्ट में असली नरसिंह और परमात्मा दोनों एक ही शक्ल में पेश हुए। जज ने असली नरसिंह से उनकी बही, हिसाब की किताब के बारे में पूछा, लेकिन वे कुछ खास बातें नहीं बता पाए। फिर जज ने परमात्मा रूपी नरसिंह से पूछा तो उन्होंने बही की हर बात सही सही बता दी। इस पर जज ने असली नरसिंह को नकली ठहरा दिया और नकली परमात्मा को असली। ये परमात्मा की लीला थी, ताकि नरसिंह को यह एहसास हो सके कि यह धन संपत्ति उनकी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। परमात्मा द्वारा नरसिंह को ज्ञान देना। धन संपत्ति गंवाने के बाद नरसिंह बहुत दुखी होकर जंगल में बैठ गए। वहीं परमात्मा उसी ब्राह्मण रूप में उनके पास आए और उनसे पूछा, बेटा, ये संपत्ति आपकी है या मेरी? नरसिंह ने जवाब दिया, थी तो मेरी, पर अब मेरी नहीं रही। तब परमात्मा ने उन्हें समझाया कि ये सब पहले भी उनका ही था और नरसिंह तो केवल एक सूखा बंजार थे जो इस धन का उपयोग नहीं कर पाए। परमात्मा ने उन्हें यह भी बताया कि अगर वे उस संपत्ति को धर्म और भंडारे में लगा दे तो ही वे उसे वापस पा सकते हैं। नरसिंह को ये बात समझ आ गई। उन्होंने परमात्मा को अपना गुरु मान लिया और उनसे नाम दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति धर्म के काम में लगा दी और एक झोपड़ी में रहकर भक्ति करने लगे। इस तरह वे भौतिक धन के बजाय राम नाम के धन के धनी बन गए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए। भात भरने की लीला। नरसिंह की नातिन की शादी थी। अब नरसिंह के पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं था। वे एक पुरानी बैलगाड़ी में अपने साथ 16 सूरदास भक्तों को लेकर अपनी बेटी के घर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। नरसिंह ने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने बढ़ई का रूप धारण किया और उनकी मदद के लिए आए। नरसिंह ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने नरसिंह की बैलगाड़ी को ठीक कर दिया और खुद गाड़ीवान बन गए। उन्होंने कुछ ही घंटों में उन्हें 7 कोस दूर पहुंचा दिया। नरसिंह और उनके साथी इस बात से हैरान थे कि गाड़ी इतनी तेजी से कैसे चली। जब वो बढ़ई उतर कर गया तो गाड़ी फिर से वैसे ही चलने लगी। तब उन्हें पता चला कि वह कोई साधारण बढ़ई नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर थे। जब नरसिंह अपनी बेटी के घर पहुंचे तो समधन नातिन की सास ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन तभी आसमान से सोने चांदी के पत्थर गिरे और नोटों की बारिश होने लगी। साथ ही परमात्मा ने दहेज से भरी एक गाड़ी वहां छोड़ दी। इस तरह परमात्मा ने अपने भक्त की इज्जत रखी और उनका भात भरा। हुंडी ड्राफ्ट का कैश होना। नरसिंह मेहता के पास एक भी रुपया नहीं बचा था। इसी दौरान 500 रुपए की हुंडी भुनाने के लिए 4 संत उनके पास आए। नरसिंह ने मना कर दिया कि उनकी हुंडी अब नहीं चलती, लेकिन संतों के जोर देने पर नरसिंह ने हुंडी पर सांवल शाह, श्री कृष्ण का एक नाम का नाम लिखकर द्वारका का पता दे दिया। संत जब द्वारका गए तो उन्हें सांवल शाह नाम का कोई सेठ नहीं मिला। वे बहुत निराश हुए। नरसिंह को जब पता चला कि संत दुखी हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि घर में जो बचा हुआ आटा है उससे रोटी बना दो। उस आटे से 4 रोटियां बनी। परमात्मा एक संत के रूप में नरसिंह के घर आए और नरसिंह ने उन्हें वे 4 रोटियां खिला दी। जैसे ही परमात्मा ने वे 4 रोटियां खाई, वे द्वारका में सांवल शाह सेठ के रूप में प्रकट हो गए और संतों को 500 रुपए के सिक्के दिए। परमात्मा ने सारे बाजार के सेठों के सामने अपनी चादर बिछाई और सिक्कों की वर्षा कर दी।
इस तरह परमात्मा ने नरसी की हुंडी को कैश करके अपने भक्त की लाज रखी। ये कथा हमें बताती है कि परमात्मा अपने भक्तों की हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। नरसी मेहता को धन के मोह से निकालकर भक्ति के मार्ग पर लाना परमेश्वर की ही कृपा और लीला थी।